जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा लेके मैं आपसे कुछ सत्संग करना चाहूँगा। अंकल ने जैसे बताया कि आज सबने सत्संग करना है, तो जैसे पूरा हमारी लाइफ का खुलासा हो जाता है, उसी तरह से जैसे जैसे ख्याल आते रहे, कभी कुछ पुराने नए, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है कि कैसे छोटे में आपको कुछ बातें बताएं। तो कोशिश करूँगा जैसे गुरु जी चाहेंगे उस तरह से कुछ चीज़ें बताऊंगा। हम भी बहुत लकी थे कि गुरुजी ने हमको जलंधर में तकरीबन 20 साल पहले अपने पास बुलाया, और हम बहुत इस चीज़ के भी लकी थे कि मैं आर्मी में था, इसलिए जो पोस्टिंग वगैरह भी होती रही गुरुजी के आसपास होती रही, कभी हम आगे और कभी गुरुजी बाद में आ रहे हैं चंडीगढ़ दिल्ली, जो कि आर्मी में बड़ी मुश्किल होता है कि आपकी पोस्टिंग जलंधर चंडीगढ़ दिल्ली ऐसे पास पास होती रहें। लेकिन शायद हम बहुत खुशकिस्मत थे इस चीज़ के लिए, और गुरुजी की बहुत कृपा थी। खासतौर गुरुजी क्या करते थे कि आर्मी वालों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये बहुत कहते थे वो, और बहुत जल्दी भी काम कर देते थे। शायद इसीलिए क्योंकि हम कहते हैं कि अकल और राइफल बाहर रख के आया, अकल शक्ल बाहर रख के आया करो, और गुरुजी के मंदिर में भी यही हुक्म था कि अपनी इफ़ एंड बट बाहर रख के आया करो। तो इसलिए शायद आर्मी में और गुरुजी के पास आने में काफ़ी समानांतर है, और इसीलिए शायद हमको ज़्यादा जल्दी ब्लेसिंग मिल जाती थी। अभी यही है कि जब हम आए थे तो हम काफ़ी दुविधा में थे, हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, हमारी डॉटर काफ़ी अनवेल थी, और हम कई हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स के पास आते जाते रहते थे। पर गुरुजी ने, जो जलंधर में लोग थे उनको पता है कैसे खुद पानी के साथ एक माचिस की तीली जलाकर उसकी आँख वगैरह को उसको काफ़ी ठीक किया, और ये फिज़िकली उस टाइम हमने देखा है कि कैसे गुरुजी कहते थे और करते थे। उसी तरीके से हम चलते रहे, और मेरी वाइफ को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, रात को रेस्टलेसनेस होती थी लेग्स में। बस गुरुजी ने एक दिन एक ट्रीटमेंट रूम बता रहे थे अभी कि ट्रीटमेंट रूम था, और वहाँ लेकर गए, चुन्नी बांधी और कहा चल तेरा कल्याण हो गया। एंड समथिंग दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फॉर 25 ईयर्स, 25 साल से उनको प्रॉब्लम थी या 20 साल से प्रॉब्लम थी, वो एक दिन के 2 दिन के अंदर ठीक हो गई, और आज तक 20 साल होने पे आए हैं कि आज तक दोबारा से कंप्लेंट कभी नहीं हुई रात को कि लेग में पेन हो रहा है या रेस्टलेसनेस हो रही है। मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था वहीं पर ही। तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा था, क्योंकि हम अपनी डॉटर के लिए ज़्यादा सोचते थे, इसलिए अपनी बात बताते नहीं थे कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक दिन अपने आप ही गुरुजी एक, जैसे अभी बता रहे थे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आते जाते रहते थे, और मैं पीछे बैठा हुआ, तो बुलाया, अंकल आ जाओ तेरा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करिए। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, हाउ डज गुरुजी नो इट, बट ही टुक मी इनसाइड एंड एक चम्मच मंगाया उधर से किचन से, और मेरे एक बारी राइट में लगाया, एक बारी लेफ्ट में लगाया, और ऐसे थपकी मारी, चलो तेरा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया। सो आई वॉज ऑलरेडी सफरिंग फॉर मेनी मंथ्स, एंड विद इन अ डे और टू आई रियलाइज कि मेरे को वो प्रॉब्लम ही दूर हो गई है। मैं नीचे नहीं बैठ पाता था ठीक से, तो वो मैं आराम से बैठने लग गया, और अभी फिर से 20 साल समझ लो कि कभी कंप्लेंट नहीं आई। स्पॉन्डिलाइटिस का पता है आपको, ये कीप्स रिकरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस तरह से कई चमत्कार होते रहे हमारे सामने, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती रहीं। 2-3 चीज़ें, 1-2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो गुरुजी कहते थे। एक्चुअली जलंधर में जैसे अभी बता रहे थे कि बहुत समय मिलता था गुरुजी के साथ। हम सुबह आ जाते थे 9 बजे, कई बार रात को 9-10 बजे तक उनके पास बैठे हुए हैं, और कम संगत होती थी, इसलिए मौका मिलता था बात करने का। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट टू शेयर विद यू कि वॉट गुरुजी यूज्ड टू से। एंड उनका एक भी वर्ड है जो कोई बिना मतलब नहीं होता है, उसका बहुत मतलब है, बहुत गूढ़ मतलब होता था, जो कि धीरे धीरे समझ आता कईयों को। तो एक बार ही कहते हैं कि तार न तार मिलाना, फिर देख अपना नज़ारा। यानी कि मतलब है कि मेरे साथ तुम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लो। अभी एक आंटी भी कह रहे थे तार से तार मिला ला, ऐसे करके करते थे। मेरे से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक बार ही कर लो, दैट मीन्स यू एस्टैब्लिश द चैनल फॉर गेटिंग द ब्लेसिंग्स। तो एक बार वो तार से तार मिल गई, देन आई विल स्टार्ट गिविंग द ब्लेसिंग्स थ्रू दैट कनेक्शन। ही यूज्ड टू से अ लॉट दैट, एंड लॉट ऑफ पीपल जब आते थे तो मांगने की कोशिश करते थे, बात करने की कोशिश करते थे, तो वो यही कहा करते थे, मंगो नहीं मनो। दैट मीन्स अगर तुम सोच के आए हो कि आप भगवान के पास आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कल्याण चाहते हैं जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, देन हाउ डू यू थिंक दैट ही डजंट नो कि आप आए किस लिए हैं। उनको तो ऑलरेडी मालूम है कि आप किस लिए आए हैं, कौन हैं,
कई जगह उन्होंने एग्जाम्पल्स भी बताया कि फलाना बार डॉक्टर नैयर आया, उसको अंदर बुला ले। वो फर्स्ट टाइम आ रहा था, किसी को पता नहीं था आ रहे हैं, बट ही नो सिटिंग इनसाइड कि बाहर कौन खड़ा है, क्या सोच रहा है, क्यों नहीं अंदर आ रहा, किस बट हिज फॉलोअर्स, हिज भक्त, he will call you not only from within the town, from all over the world. And the same thing is happening now. He is calling people all over the world, चाहे यूएसए चले जाओ, चाहे यूके चले जाओ, या एनी अदर कंट्री, वहाँ गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं। जैसे वो कहा करते थे कि तो फिक्र ना करिए, ऐसे कार सत्संग होया करेगा। तो आपने एक बार जब गुरु जी को मान लिया मीन्स टोटल फेथ, ये भी कहते थे वो, टोटल सरेंडर किया करो। सरेंडर का मतलब तो यही जान सकते हैं कि यू हैव फुल फेथ इन वॉट ही इज डूइंग, यानी कि आपके ऊपर थोड़ा सा कष्ट भी अगर आ रहा है, आप समझो कोई कष्ट काटा जा रहा है, वो थोड़ा सा कष्ट आपको, क्योंकि आपके कर्मों में लिखा है, वो काटने की मदद करते हैं। और जो थोड़ा बाकी आपका 90% 80% कष्ट दूर कर रहे हैं, वो गुरुजी ही कर रहे हैं। वो वाकई ही साक्षात भगवान थे। बहुत किस्से हैं जो इसमें उन्होंने खुद ये चीज़ें करके दिखाई हैं, लोगों को दिखाई हैं। आफ्टर ऑल इतने लोगों को कह देना कि चल तेरे को नई जिंदगी दी, एक नहीं कई, मैं कह रहा हूँ थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, ही हैज टोल्ड देम। तो आफ्टर ऑल कौन ऐसी ज़िंदगी किसी को दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं। और ये भी उनमें क्षमता थी, अगर वो कहेंगे कि चल तेरे को 5 साल दिए, आप उस डेट को नोट कर लीजिए और फिर देखिए जब 5 साल पूरे होंगे तब तक आदमी को कुछ नहीं होगा। And if he does go away, then it will be on the 5th year or afterwards. This has happened many times. Many people are there in Punjab, Delhi, who had these experiences about themselves like that. My sister also came to Guruji and she also got blessed. Her husband had cancer in a very advanced stage, बहुत spread out था। तो गुरुजी ने एक इशारा किया कि ऐसे कर लो, और जैसे उन्होंने वैसे किया, he's hale and hearty. They were his brother had, elder brother had, and a lot of problems. Whereas he is now about 10 years that he's never had problem again, and the cancer is all right. He just takes 1 tablet in a month or something like that, or injection in a month. That is all he has to do. He helped my sister also. How he gave us an indication when he was going is something amazing. We could not believe in our lives कि गुरुजी इतनी जल्दी चले जाएंगे, या हम सोच ही नहीं सकते थे। एक दिन मेरी डॉटर को उन्होंने 5-6 महीने से एम्पायर स्टेट में बुलाना शुरू किया था, तो पाँव दबा रही थी, तो 2-4 लोग ही थे, तो उन्होंने कहा चल तेनू मुंडा देता। नो शी वॉज आफ्टर मैरिज, शी वॉज डूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसने नहीं सोचा था कि मैं विल बी प्लानिंग अ चाइल्ड एज येट, क्योंकि वो बेंगलोर में थी एंड हस्बैंड वॉज इन दिल्ली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो उसने सोचा गुरुजी की आज्ञा है शायद, तो उन्होंने पूछा गुरुजी शुड आई प्लान अ चाइल्ड नाउ, कि मैं अभी प्लान करें हम अपने बच्चे के लिए? नहीं नहीं नहीं, हले नहीं, तो अपना मास्टर्स कर ले, जिले रिजल्ट आएगा ता करें। एंड लिटिल डिड वी नो, वी डिडंट नो, बट गुरुजी न्यू कि व्हाई इज ही टेलिंग हर टुडे, what going to happen year and a half? She's not carrying now, nothing, there's no planning. Within 4-5 months, then Guruji took Mahasamadhi, and then we realized कि why was he telling at that time कि मैं तेनू मुंडा bless किया था, लेकिन result आने के बाद plan करें। So my daughter was quite heartbroken and didn't want to carry on with her studies or anything else in life because she got a lot of time with Guruji. And then she realized what Guruji had said कि तेरे मास्टर्स डिग्री आएगी, रिजल्ट आएगी, तब प्लान करना है। एंड देन शी स्टार्टेड स्टडिंग अ लिटिल, एंड द अमेजिंग पार्ट इज शी वाज डूइंग Rajiv Gandhi University in Medical University in Bangalore. Out of 20 children who were doing post graduation, only 2 passed. She did not study at all, not more than 10-15 days in the end, and she is one of those 2 who qualified. And then she planned the child, and the amazing part is everybody who was close to Guruji that time when Guruji blessed her with a son, they all said कि when she was carrying finally after that, they said मुंडा ही होना है, not that we were so concerned. And as true to Guruji's word, whatever he said was law for the earth, and that is what the God can do. When the child was born, he was a son. And I can tell you many more things maybe at a better time. We want to hear more people here. The new Sangat, it's amazing thing is जैसे हम कहानियाँ उस टाइम सुनते थे, जो नई संगत आती है अभी भी उनको वैसे ही मिल रहे हैं ब्लेसिंग्स। यही एक भगवान की
इसी तरह से समझ सकते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कि अभी तक उनकी ब्लेसिंग्स वैसे ही चल रही हैं. जस्ट हैव अ लिटिल फेथ, सरेंडर टू हिम एंड डू come to know more about him, what he used to say, what he never said. Thank you, Guruji. Jai Guruji. जय गुरु.